गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री भागवत गीता यथारूपम हम प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने भूमिका का अध्ययन कराया था, जो उसके आगे का पाठ्यक्रम है। ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बारी बतला देता हूँ आपको कि हमें इस बात का पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भागवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10, 12, 14 इस प्रकार हुआ है। मित्रों, यहाँ तक हमने आपको भूमिका का प्रसंग सुनाया था। अब आगे सुनिए। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कहते हैं? प्रधाम पवित्र परम भगवान पुरुष शाश्वत दिव्य मादे देव मंज अविभुम आहु असत्वा आबुर्त भय आहु असत्वाह मृषः सर्वे अदेव ऋषि अनारदस्थाता आसितो देवलो अव्यासे समय चैव ब्रह्म ऋषि हम स्वर निहित दंत अस्वरमेत दंत मन्य यनमा वदसी केशव नाहि ते अभगवंत व्यक्ति विदो देवा अन्नादानवा। अर्थात मित्रों, अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्र तम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अंजन्मा तथा महात्म है। नारद आसित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व सब रूप को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भौतिक कलमह से अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे अपरम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य आदि। देवम भगवान अजम अंजन्मा तथा वे अभूभा अर्थात महानतम। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चातुर्करिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भागवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह
को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानती। आपूति नारद, आसित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर नेत्र दंत मन्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन वह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भगवान श्री कृष्ण को कैसे असमझ सकता है जब तक वह उनका भक्त ना बने। अतएव भागवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भागवत गीता के कथा अनुसार या भागवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और इसी विनीत भाव से हम भागवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक भागवत गीता का पाठ कोई विनीत भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भागवत गीता है क्या? भागवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबरना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भागवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति का इस भौतिक संसार के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के अपरिवेश में है। वस्तुतः हमें अनास्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में वह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, आपूति कष्टों का हल ढूंढना चाहते हैं। तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो अब ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तथा जब तक असफल माने जाने चाहिए तब तक वह ब्रह्मा की प्रकृति के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भागवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं।
निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुण्य स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब भी असंख्य अजागृत लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भागवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा ग्रासित हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषता मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भागवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से युक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के उद्रस्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना बना दे। तब मनुष्य उसी के अनुसार कर्म करेगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भागवत गीता की विश्व वस्तुति में 5 मूल जीवों स्वरूप विशेषता की गई है। भागवत गीता विश्व वस्तु में 5 मूल सत्यों की धारणा निधि है। सर्वप्रथम ईश्वर विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप की विशेषणा की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है, आपूर्ति स्वतंत्र है, तो समझो कि वह उन्मादी है। जीव सभी प्रकार से कम वृद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। भागवत गीता की विषय वस्तुति ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्राकृतिक काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्राकृतिक का प्रकट तथा कर्म की भी व्याख्या है। वह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भागवत गीता से हमें इतना अवश्य सीख लेना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्राकृतिक क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भागवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही सम्मान है। उदाहरणतः जैसा कि भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्राकृतिक के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, माध्य क्षीण प्राकृतिक श्वेते असत्यात्रम, भौतिक प्राकृतिक मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे अनियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को ना मानना बचपना होगा। उदाहरण एक बालक सोच सकता है कि सब तो चलित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु
अभ्यज्ञ व्यक्ति स्वोतक चलित यानी कि अभियंत्रित कुशलता से परिचित होता है, वह सदैव जानता है कि इस तंत्र यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार कर लिया है, जैसे कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंत्रता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अधीन सूक्ष्म ईश्वर है। हम प्राकृतिक पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हमने नियंत्रण रखने की यह प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि यह कृषि में भी है। यद्यपि इसमें हमें अप्राकृतिक पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भागवत गीता में की गई है। भौतिक प्राकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपराप्राकृतिक के रूप में हुई है। जीव को परा प्राकृतिक, उत्कृष्ट प्राकृतिक कहा गया है। प्राकृतिक चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में अधीन रहती है। प्राकृतिक स्त्री स्वरूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा प्राकृतिक सदैव अधीन रहती है, जिस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान की अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्राकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्राकृतिक ही माने जाते हैं। उसका उल्लेख गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रिया नित्य सत्य तन्वन्या प्राकृतिक विधि और वृद्धि में पारम जीव भूताम। यह भौतिक प्राकृति मेरी अपरा प्राकृतिक है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्राकृतिक है जो जीव भूताम अर्थात जीव है। प्राकृतिक 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इस गुणों के ऊपर नित्य काल है। इस गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। वे कार्यकलाप आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम अभी और सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान लो कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। और यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्राकृतिक, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भागवत गीता में हुई है। इसी पांचों में से ईश्वर, जीव, प्राकृतिक तथा काल शाश्वत है। प्राकृतिक की अभिव्यक्ति क्षण भंगुर हो जाती है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। कोई दर्शनात्मक करते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भागवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इसे वास्तविक किंतु
क्षण भंगुर माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल शस्य सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति की ऐसी ही लीलाएं हैं, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्राकृतिक शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्राकृतिक कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भीना भक्ति और शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलंग नहीं। आपूर्ति भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्राकृतिक तथा काल, ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। इस अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हमें कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भागवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति और दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केवल जीव पाया, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केवल जीव माया है, अर्थात वे अपरमेश्वर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्राकृतिक की चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्राकृतिक परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान की चेतना जैसी अणु अचेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक के अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भागवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से अपरिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म के पाप पुण्य में फंस के रह जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतर कर जाता है,
अंत उसे अपने विगत पूर्णकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्णकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्राकृतिक काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है। कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के असंयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भागवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण उल्टी प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से प्रावंतिक प्रकाश उसी रंग का व्यतीत होता है, लेकिन भगवान कहते हैं माध्य क्षीण प्राकृतिक जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी नहीं होते। जैसे कि भागवत गीता में बोलते हैं, भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भागवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति संबंधी कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी पुरुष भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, लेकिन यह मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं है। वे त्रिगुणातीत है। जो भी हो, हमें यहाँ पर यह ज्ञान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित या कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम वर्द कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का पकाट्रेय इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्राकृतिक का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भागवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्ति करने के लिए ही हुआ है और भगवान से यह सूचना ज्ञान लाभ प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित करता है। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए यही मूल कर्तव्य है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वा अंतरा रूप सब रूप प्रेरणा व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की
कल शुद्ध चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भागवत गीता के सारे उपदेशों का मनतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यह अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वस्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह जगत चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनों में विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है, पर सृजित तथा मुक्त या भुक्त है। उदाहरणतः मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक के भोक्ता नहीं है। भोक्ता दो तो उधर है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा शिष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के असृष्टा परमेश्वर में ये प्रकृतियां हैं। भागवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही अपूर्ण है, जिनमें परम नियंत्रित जीव दृश्य जगत आश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही पूर्ण परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाता है। यही पूर्ण तथा
पूर्ण परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप हैं, वे ही पूर्ण है। भागवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष हैं। आधीन ब्राह्मणों ही प्रति सारसम ब्रह्मा सूत्र में ब्रह्मा ही विशुद्ध व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान की अप्रभा में किरणें हैं। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्मा संहिता का शुभ आरंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंदी दीर्घोविंद श्रवण कारणम गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, लेकिन भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह है। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निगुण मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नियातना चेत नानाम कठोपनिषद 2:2-13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी सत्ता वैश्विक है, उसी प्रकार परम असत्य भी अनंत पुरुष है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य रूप की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूपा विहीन निराकार यही है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकती। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्ण भगवान में अपार शक्ति है। प्रास्य शक्ति विविध्य श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भागवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं वह स्वयं भी पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है वे असंख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित साधनों से पूर्ण तथा और पूर्णतया असमावित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भागवत गीता में वैदिक विधा का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे